Hey guys, this is Aryan Astana. Welcome back to my channel and I hope you all are doing well. And before starting the video, I want to wish you all a very happy Dashera. So guys, I want to share something with you all कि मैं इस वीक कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पाया. So recently मुझे मेरे लेफ़्ट शोल्डर में एक इंजरी हो गई है. आई थिंक 1 मंथ बिफोर जब मैं डिक्लाइन प्रेस कर रहा था और वो शायद 100 kg का था. तो जब मैं उसे 1 रेप लगाने की कोशिश किया और जैसे ही मैं नीचे लाया तो मुझे मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे एक प्रेशर फील हुआ. बट उस टाइम उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही मुझे कुछ फील हुआ. बस जब नीचे लाया तभी फील हुआ था. फिर उसके बाद मैंने अपना सारा वर्कआउट कंप्लीट किया और अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया था. फिर उस दिन तो कुछ पता नहीं चला, बट जब अगले दिन मैं उठा तो मुझे एक अजीब सा पेन फील हुआ मेरे शोल्डर पे. तो फिर मुझे लगा कि शायद वो हैवी लोड था तो मेरी कोई नर्व शोल्डर की खींच गई होंगी. एंड देन मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगा था. फिर उसके बाद मैं जब भी जिम जाता था और कोई भी ऐसी पुश एक्सरसाइज लगाता था जिसमें मेरे शोल्डर्स इन्वॉल्व होते थे तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम पेन फील होता था. सो मैंने डिसाइड किया कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा. सो मैंने होम रेमेडीज़ ट्राई किया, जैसे कि आइस रब करना या वार्म वाटर में ब्लैक सॉल्ट मिला के यहाँ सेकना. बट उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. ये मैंने आई थिंक 3-4 डेज़ किया था. सो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यू नीड टू सी अ कायरोप्रैक्टर बिकॉज ही ओनली कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो मैं कायरोप्रैक्टर के पास गया जो मेरे घर के पास है एंड उन्हें मैंने सारी प्रॉब्लम्स बताई कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. सो ही सेड कि मेरे शोल्डर की मसल्स फाइबर ब्रेक हैं एंड थोड़े और रिसर्च के लिए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए और तो उन्होंने मुझे MRI के लिए बोला. एंड उन्होंने ये भी कहा कि इसका ट्रीटमेंट 10 डेज़ तक चलेगा. एंड अभी थोड़ी देर में मेरी रिपोर्ट आने वाली है MRI की. सो आई विल मीट यू देयर. तो मैंने रिपोर्ट ले ली है एंड वी आर गोइंग टू द डॉक्टर. लेट्स सी क्या होता है. होप फॉर द बेस्ट. सो गाइस, हियर वी आर एट द कायरोप्रैक्टर्स निर्वाणा द हीलिंग हैंड्स. एंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरी MRI की रिपोर्ट आ चुकी है. उसमें ये बताया गया था कि बेसिकली हमारे शोल्डर में एक एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है, वो मेरा कंप्लीट टीयर हो चुका है. एंड आज मेरा पहला सेशन है. सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. I'm very nervous. अच्छा, सेशन मतलब अल्टरनेटिव होंगे कि रोज ही एक दिन ऐसे ही मार दीजिएगा इसको. जैसे आप वेटिंग कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी से फिर निकालना पड़ेगा. कल सुबह गर्म पानी से
होता है, बल्कि अंतिया ना तो खड़ी हो जाए तो सो भी नहीं जाए। नहीं करना, अवॉइड करना। डॉक्टर जैसे सोने में थोड़ा हो जाता है, कल शायद हाथ ऊपर करके सोया रह गया तो शायद दर्द हो रहा है ना, उतना तो चल सकते हैं नींद में चल जाएगा जानबूझ के, जिसमें ब्लॉक यहाँ से जो भी दो ग्रुप्स के एक्शन में इसको भी ब्लॉक करके रखें। इसका पर्पज यही है कि इसको ब्लॉक करके रखें ताकि सपोर्ट की भी वैक्टोरिटी की अलग है, केवल स्लिप कर जाता है और स्लिप कर जाता है तो अपनी टेंशन रात में सोते वक्त अगर करता है अगर उससे पहले कर जाता है तो मुझे अगले दिन बता देंगे। So you're done. So guys, I want to tell you कि it's totally normal कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो और कुछ हैवी सेट लगाते हो तो आपकी इंजरी के चांसेस होते हैं और कभी कभी इंजरीज हो भी जाती हैं, बट उससे डरने की बात नहीं है, इससे बैक ऑफ मत करो क्योंकि ये एक ऑब्स्टेकल्स की तरह है जो आपके रास्ते में आते रहेंगे, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड आपको कहीं भी इंजरी फील हो ड्यूरिंग द वर्कआउट तो सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, या तो होम रेमेडी से ठीक हो सके तो ठीक करो, बट प्लीज़ कुछ डेज ऑफ ले लो जिम से। आप वो गलती ना करो जो मैंने की, मैंने कुछ डेज ऑफ नहीं लिया, इसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई, सो ये गलती आप ना करो। So guys, that's all for today, and if you found this video informative then please like, comment, share and subscribe this channel, and you can also show your support on my Instagram जहाँ पे मैं daily content post करते रहता हूँ, and I will meet you all soon। तब तक के लिए take care and keep hustling।